हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 12 की सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे एनसीईआरटी का डिटेल सॉल्यूशन। एक्सरसाइज रहेगा हमारा 3.1। यह इम्पोर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए। ठीक है, इस लेक्चर का खास बात यह रहेगा कि आपको कंसेप्ट रिकॉल करवाया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, और बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप बोर्ड में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर पाए बेस्ट सॉल्यूशन लिख कर। ठीक है ना। और आप नोटिस कीजिएगा यह कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, और आप भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, साथ में। ठीक है, ताकि आप लेक्चर के दौरान क्या रहिएगा, आप एक्टिव रहिएगा। ठीक है ना, जब भी आप कोई भी लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं और उसको लिख के कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो वो लेक्चर आपके लिए क्या होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बिना किसी की देरी का स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करो। ये हमारा रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन देख लो कितने हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 10 है, तो टोटल क्वेश्चन 10 है। तो हम लोग ईच क्वेश्चन को पूरे फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर बिना किसी देरी का। चलो, पहला लेक्चर है ये मैट्रिसेस चैप्टर का, और पहला एक्सरसाइज है 3.1। पहला क्या दिया है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसका क्या क्या पूछ रहा है इंफॉर्मेशन राइट कर, इस मैट्रिक्स का सब कुछ बताना है। क्या बताना है, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ऑर्डर बताइए। दूसरा में कह रहा है कि टोटल एलिमेंट बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए इस मैट्रिक्स का, और ये इंडिविजुअल एलिमेंट बताइए। ठीक है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट बताइए। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स जो होता है बेटा, पहला क्वेश्चन के लिए, मैट्रिक्स जो होता है हमारा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स जो होता है हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होते हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। उन्हीं नंबर ऑफ रोज को और कॉलम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रोज अगर पहले लिख दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रोज लिख दोगे पहले और बाद में कॉलम लिख दोगे तो उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल एलिमेंट्स। कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे किसी भी मैट्रिसेस का, तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बताएंगे। ठीक है ना, पोजीशन के साथ। तो देखो ये रह गया। अब देखो, ये स्मॉल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बिग ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रहा ऐसे, R1 हुआ, ये R2 हुआ या R3 हुआ, R1, तो R को ऐसे लिख दिया नंबर ऑफ रोज। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, तो 3 हो गए। ठीक है ना। अच्छा, कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स को ऐसे सीधा लिख देना, सीधा कॉलम। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3, ये हो गया 4। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 4। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। तो पहला क्वेश्चन जो हो गया, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो गया किसी भी मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर हो गया 3x4। इसमें क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखते हैं बेटा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं इसको ऐसे लिखा जाता है m×n। तो यहाँ पे m×n मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 3 × 4 कर दोगे तो टोटल हमारे पास दिख जाएगा
टोटल हमारे पास क्या दिख जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख जाएंगे। ठीक है, इस तरह से काउंट भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा, आई होप। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो साथ साथ में क्लियर करते चलना। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो देखो तुमको कह दे रहे हैं कि ये देखो ऐसा लिखोगे ना, तो ये ए लिखो, ये ए लिखो, ये ए लिखो, ये ए लिखो। अब बताओ ये सारे ए तो एक जैसे हैं, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन कहाँ का ए है। तो यहाँ पे ये लिख दो, फर्स्ट रो में है तो सबको फर्स्ट रो लिख दो, ये लिखो सेकेंड रो के ऐसे, ये लिखना थर्ड रो के, ये रहा थर्ड रो का। यहाँ पे क्या है, कॉलम लिखो, पहला कॉलम पहला पहला, दूसरा कॉलम दूसरा दूसरा, तीसरा 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 कॉलम, चौथा चौथा चौथा। अब देखो, अब तुमसे जो पूछा है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बता सकते हो। तो देखो A13 तुमसे पूछा क्या है, A13। अब A13 देखो कहाँ है, तुमको जाना है कॉलम 3 में और रो 1 में। तो ये यहाँ वाला, ये यहाँ वाला, तो ये इससे इक्वेट होगा, तो 19 आएगा। इस तरह से एकदम इजीली समझोगे। दूसरा में क्या पूछ रहा है, A21 देख लेना। तो रो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट, न रो सेकेंड और कॉलम 1, तो ये ऐसे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा, तो ये हो जाएगा, देखो ये A21 35। ठीक है, अगला कौन सा हो जाएगा, A33। तो A33 की मतलब तीसरे लाइन में जाओ, ओरिजेंटल तीसरे लाइन में और वर्टिकल भी तीसरे लाइन में, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था ये -5 हो जाएगा, -5। ए और कौन सा है 24, रो 2 में जाओ और कॉलम 4 में, 2 सेकेंड रो, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे ऐसे, तो A24 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। A23, तो A23 यहाँ पे A23 5/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया A23। देखना अगर कोई एलिमेंट, अगर अब हमें अपने से कुछ पूछता हूँ तुम लोगों से, ये तो 12 हो जाएगा, ये 5/2 हो गया, ये आंसर हो गया। अब हमको पूछ दिया A52, तो अब देखने जाओगे कि A52 इसमें ऐसा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन 5 है ही नहीं, तो बोल दोगे कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इस मैट्रिसेस के लिए। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखो अब हमारे पास क्या है कि एक मैट्रिसेस है जिसके पास एलिमेंट जो है मैट्रिसेस में 24 है, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर बताना है। यानी कि ऐसे समझो कि 24 एलिमेंट्स को यूज करते हुए कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं। 24 एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है, 24 एलिमेंट्स है। तो अब इसको क्या कर सकते, एक क्या कर सकते हैं, एक ही मैट्रिक्स बना सकते हो, ऐसा एक रो बना सकते हो। ऐसे समझो एक है ये लाइन, ये सीटिंग है, इस पे ऐसे 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 24 स्टूडेंट है, तो 1 × 24। एक तो ऑर्डर ये हो जाएगा 1 × 24। दूसरा ऑर्डर क्या हो जाएगा कि इसको वर्टिकल ऐसे कर देंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो कोई है, ऐसे 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 टोटल कितने हैं, ठीक है ना। एक कॉलम में कितने बैठा दो, मान लो कोई टेस्ट पेपर है, एक बेंच पे एक स्टूडेंट को कैरी करके बैठा दो 24 स्टूडेंट को, तो ये एक कॉलम बना दो, एक कॉलम, ठीक है ना, 24 स्टूडेंट रो वाइज, ठीक है, क्योंकि एक बेंच पे एक रो, ठीक है ना। तो एक बेंच पे एक, तो कॉलम तो एक हो जाएगा, रो हमारे पास कितने हो जाएगी 24 हो जाएगा, 24 × A। यानी कि तुमको फैक्टर निकालना है और उनका मल्टीप्लिकेशन 24 आना चाहिए, तो इस तरह से तुम कर सकते हो। देखो तो 24 आ रहा है, फिर 4 × 6 कर सकते हो, और 6 × 4, ये इतने मैट्रिक्स ऑर्डर पॉसिबल है। कोई दिक्कत, ओके। अगला देखो 13 का, तो ये तो क्या है प्राइम नंबर है, तो 1 × 13, और क्या होगा 13 × 1,
यहाँ दो मैट्रिसेस पॉसिबल है। टू टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है 30 एलिमेंट के लिए, तो दो मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, सिमिलरली ये भी वही क्वेश्चन है, 18 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर बताना है। वाट 5 के लिए भी बताना है एलिमेंट के लिए, तो दोनों के लिए बता दो। तो दोनों के लिए बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास। तो 18 एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 18 सबसे पहले, फिर 18 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। और कोई है पॉसिबल तो नहीं। तो ये टोटल हमारे पास 6 ऑर्डर पॉसिबल है 5 एलिमेंट्स के लिए। तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, ये रहा तुम्हारा टोटल ऑर्डर इफ एनी मैट्रिक्स हैव या एनी मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल इज राइट हेयर। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहेगा कि कंस्ट्रक्ट करो, ये टाइप का कंस्ट्रक्ट करो 2x2 मैट्रिक्सेस का, कंस्ट्रक्ट करो 2x2 मैट्रिक्स का, कंस्ट्रक्ट करो 2x2 मैट्रिक्स का, कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है ना, जिसका एलिमेंट जो है ए आई जे फॉर्म में है, एलिमेंट जो है ए आई जे फॉर्म में है, और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करोगे, 4 का 1 को देखो समझ लो अच्छे से, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, खूब अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। देखो फॉर्मूला देखो 2x2 का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, पहले ऑर्डर मेंशन करना पड़ेगा। 2x2 एक मैट्रिक्स, ये ए आई जे फॉर्म में, तो 2x2 को कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख के देख लो, लिखोगे कैसे, A11 A12, ठीक है, A21 A22, ये हो जाएगा 2x2, ठीक है। अब क्या कर सकते हो तुम, फॉर्मूला लिखो, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फॉर्मूला लिखो, आई जे का फॉर्म जो दिया हुआ है, यहाँ से देखोगे आई प्लस जे, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अब देखो पहला 1 1 निकालो, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 हो गया। इसी तरह से निकालो, हम रो वाइज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, पहले ये एलिमेंट निकाले फिर ये एलिमेंट निकालेंगे, इस फॉर्मूला पे रखेंगे, मतलब यहाँ का ये आई का वैल्यू होता है तो ये आई के जगह पे रख देंगे, ये जे का वैल्यू होता है तो जे के जगह पे रख देंगे। आई को बोलते हैं नंबर रोथ, मतलब कौन सा रो है, जे का मतलब कौन सा कॉलम का है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 9 बाई 2, A21, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 9 बाई 2, A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 8। क्लियर है, क्लियर है। तो नाउ सो फाइनली जो हमारा मैट्रिसेस बनेगा, गिवन फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2 9 बाई 2 9 बाई 2, this is the matrix of order 2x2, and we know that if number of rows and number of columns are equal, then matrix is a square matrix, it is a square matrix। ओके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला नेक्स्ट देखो, हमारे पास आई और जे का क्या फॉर्मूला दिया है, ए आई जे अब दिया हुआ है आई अपॉन जे, तुमको फिर क्या करना है, ऑर्डर तो वही रहेगा,
ऑर्डर यही रहेगा और यही चीज़ रहेगा, यहाँ पे भी यही रहेगा। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे कर दो ये क्रिएट। अब यहाँ से क्या करोगे, A11 निकालना होगा, तो 1/1 1, A12 1/2, A21 2/1, A22 2/2 इक्वल टू 1। सो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा गिवन फार्मूला से, तो 1/2 2/1 ये 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली 2 × 2। दिस इज ए रिक्वायर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसी का थर्ड हम अरेंज कर देते हैं इसी पेज में, ठीक है। तो नाउ ऑर्डर तो सेम है मैट्रिक्स का। ओके, ऑर्डर क्या है, सेम में है, 2 × 2 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या दिया है, Aij जो है 1 + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। A11 1 + 2 × 1 2 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/2, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, और 1 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर 2, तो 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25/2, 2 1 2 + 1 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 4 = 16/2, तो ये हो गया 8। A22 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4 होल स्क्वायर, 636 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 18। नाउ सो मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा 9/2 25/2। अब याद रखना, देखो अगर तुम रो वाइज निकाले हो तो रो वाइज ही इसको लिखना, बच्चे निकालते हैं रो वाइज लिख देते हैं कॉलम वाइज, तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन निकाले हो पहले, जैसे जैसे एलिमेंट निकालो जिस पोजीशन का उस पोजीशन पे ही उस एलिमेंट को रखना, उसके एलिमेंट के वैल्यू को रखना। तो 25/2 तो हो गया। अब यह क्या होगा 8, ये हो गया 18, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ से आंसर मैच कर लेना बेटा आप लोग। ये रहा आपका, आराम से बनाना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या 3/4 मैट्रिक्स का, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ऑर्डर किसका 3 × 4 मैट्रिक्स का, हुज एलिमेंट आर गिवन। तो जो इसका एलिमेंट क्या है गिवन है, तो देखो कैसे लिखोगे, सेम सिमिलर है बट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा निकालना पड़ेगा। तो गिवन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर क्लियरिटी देगा जैसे लिख दोगे, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट 12 निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल लेटर से एक मैट्रिक्स का लिख दो इसको। नंबर ऑफ रोज कितना, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है 3 है, ऐसा वर्टिकल लाइन कितना है 4 है, ये वर्टिकल लाइन बताता है 4, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बताता है रोज, ठीक है। तो ए ये से 4, ए ए ए ए ए ए ए ऐसे, यहाँ पे 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, यहाँ से हो जाएगा 1 1 1
2 2 2 3 3 3 4 4 4। यहाँ पे देखना लास्ट वाला ना यहाँ का इक्वल होता है, यहाँ का लास्ट नंबर यहाँ का लास्ट से इक्वल होता है। अब ये सारे एलिमेंट हमको निकालने हैं इस पे, तो ये चलो करते हैं। AIJ ये दिया है 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 3I प्लस का J। तो अब A11 तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व कर लो तेजी से। तो ये 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1, यह आ जाएगा प्लस, देखो माइनस का 2 आएगा लेकिन मॉडुलस है तो बाहर में 2/2 इक्वल टू 1। इसी तरह से निकालो 1 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 लेकिन मॉडुलस है तो 1 आ जाएगा। तो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ आ जाएगा। फिर 1 3, तो 1/2 यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 को तो -3 अब प्लस का 3, तो ये कितना आ गया बेटा 0 आ जाएगा। अब ये 1 4, तो ये कितना आ गया 1 4 माइनस का 3 प्लस का 4, तो आएगा प्लस का 1, बाहर भी 1 तो हाफ। ये हम R1 निकाल लिए, R1 के सारे एलिमेंट। अब R2 के सारे एलिमेंट निकाल लो, लिखना R2 के। तो अब क्या होगा A21 A22 A23 A24, इस तरह से निकालेंगे। R3 निकालेंगे, तो R3 कैसे निकालेंगे A31 A32 A33 A34, इस तरह से निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला का माइनस का 3I, तो माइनस का 3 से क्या हो गया 6 हो जाएगा, अब प्लस का 1। ये चीज़ बार बार ये देखना रिपीट होगा, माइनस का 6 प्लस का ये 2 हो जाएगा। देखना ये पैटर्न दिखेगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3 दिखेगा। यहाँ से देखो 1/2, ये सब फास्ट कैलकुलेशन करने के ये प्लस का 4 दिखेगा। अब देखो पहला पोजीशन यहाँ से मल्टीप्लाई करो, -3 से 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 होगा, यहाँ प्लस का 1 दिखेगा। 1/2 माइनस का 9 प्लस का 2, ये पैटर्न दिख जाएगा तो तेज़ी से लिख लोगे। माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस का 9 माइनस का 9 प्लस का 4, ये पैटर्न दिख जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो यहाँ क्या आएगा 5/2 4/2 3/2 2/2। चाहे इवन नंबर है वो कट जाएगा, जो ऑड हो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा 8/2, तो A4 हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा 7/2, आइए क्या हो जाएगा 6/2 5/2, तो ये इवन नंबर है 6 कट जाएगा, ये आ गया। सो अब क्या करोगे, सो फाइनली लिखोगे कैसे, देखो यहाँ से लिखो। तो पहला रो का लिखो 4 एलिमेंट, पहला रो के 4 एलिमेंट 1 1/2 0 1/2। R2 के लिखना 5/2 ये 2 3/2 और ये 1, ये कितना हो जाएगा 4 7/2 3 5/2, ठीक है। ओके कर लेना। अब एक क्वेश्चन और है ना, ये वाला तुम लोग कर लेना होमवर्क में, इजी है, ये तो मैंने कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब देखो अब यहाँ से क्या होगा ना, जैसे कि तुमसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। अब ये इक्वल का साइन यूज किया है, क्या साइन यूज किया, अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन करे 3 किसके इक्वल होगा 3 3, 4 किसके इक्वल होगा बेटा 3, 4 के।
अब इसी तरह से कहेंगे 3 4 5 किसके इक्वल होगा। तुम एक एग्जैक्ट सोचो तो सही। इसी तरह से हम ये कहें 4 है, आ, इसी तरह से सोचो ना, 3 4 है, 5 6 है, ये किसके इक्वल होगा। तो 3 4 5 6 कितना इजीली समझ पा रहे हो। अगर हम बोल दें यहाँ पे ये m है, तो इस m का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इस m का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो। इस m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे। बोलो हाँ या ना। तो ये इजीली हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, तो इक्वल मैट्रिक्स दिया है और उससे कुछ रिक्वायरमेंट पूछा है, उससे कुछ रिक्वायर्ड पूछा है, ठीक है ना। इक्वल मैट्रिक्स दिया है और उससे कुछ रिक्वायर्ड पूछा है, ठीक है। तो अब ये बनेगा कैसे, तो सिंपल है, पहला 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से क्या हो जाएगा। तो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया है, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो देखो 4 3 x 5 और ये कितना है y1 z 5। तो अब हमारे पास क्या, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। ये रहा आंसर, ठीक है। जो जहाँ का पोजीशन है उसके इक्वल होगा। ओके, ये देखो 5 5 के इक्वल है, तो इससे क्लियर हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। ये देखो x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 2 5 8। करो इक्वेट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8। 1 2 3। पहले तो फ्रॉम 2 से चलो, 2 से चलोगे तो जेड इक्वल टू माइनस का 5 प्लस के 5 से क्या होगा, तो जेड का वैल्यू तो 0 आ गया। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 3 से चलो, सिंपल समझो x प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y के जगह पे 8/x लिख सकते हो, ये 6, ठीक है। इस y को इधर मान लो भेज दोगे, या y को रहने दो, x को भेज दो इस तरह से, देखो तो रखो, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग क्या समझेंगे कि x का 2 वैल्यू आएगा, फैक्टर करो, माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8, x माइनस का 4 माइनस का 2 कॉमन, तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x माइनस का 4 x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2। ये रहा, ठीक है। तो अब इफ x इक्वल टू 4 लिया जाएगा तो y हमारे पास 2 आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 2 लिया जाएगा तो y हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, ठीक है। ओके, और ये +6 होना चाहिए। तो ये रहा, जेड दोनों तरफ में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 यहाँ 0, दोनों कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगला ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है।
गिवन में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया है। सॉल्व करिए, आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, एक काम करो, 2 और 3 को ऐड कर दो, कैसे भी बना सकते हो। तो x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 12, यानी कि तुम ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड, इसका वैल्यू रख दो फ्रॉम 1 से, तो ये है 9, ये हो गया z, ये हो गया 12, तो z इक्वल टू क्या आ गया 3। अब इस z को रख सकते हो पुट इन 2, तो x आ जाएगा 2, पुट इन 3 वैल्यू ऑफ z, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 नहीं 4, ये रहा फाइनली x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। टोटल अब तक 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगेन हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स पे दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ABCD निकालना है। सिमिलर सॉल्व करेंगे, सिमिलर वे टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 गिवन में दिया है। तो तुम एक बार ये इसको जरूर लिखोगे ऐसे, गिवन में a माइनस का b 2a प्लस का c 2a माइनस का b 3c प्लस d। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ से हो जाएगा -1,0 5, ये हो गया 13। ओके, a माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1, 2a प्लस c इक्वल टू 5, 2a माइनस b इक्वल टू 0, 3c प्लस d इक्वल टू 13। तो अब ये दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करो, इनको एक साथ सॉल्व करो, 3 को, 3 और 4, तो देखो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, आसानी से सॉल्व होगा। इसको यहाँ से कर दो, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, हमेशा सेम साइन होता है तो माइनस कर देता है, ये a माइनस, ये क्या हो जाएगा -1 में से 0 जाएगा तो -1 ही रह जाएगा, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये माइनस का ये हो गया, तो a इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, b निकालेंगे, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 में ही पुट करो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आप बताओ कितना होगा, तो 1 रखोगे, 1 रखोगे माइनस का ये, तो कितना आएगा माइनस का b माइनस का 2, ये कट गया, तो b इक्वल टू ये 2 आ गया, तब c इक्वल टू 3 आएगा, d इक्वल टू 4 आएगा, यही पैटर्न आएगा। अब इसको भी पुट कर दो। ठीक है, पुट इन 3, किसका वैल्यू a का, तो 2 इंटू 1 2, c इक्वल टू 3 आ गया, पुट कर दो। अब c का वैल्यू, पुट इन 4, पुट द वैल्यू ऑफ c इन 4, पूरा लिख लेना, तो ये 9 हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ये 13 हो गया, तो d का वैल्यू आ जाएगा 4,
सारे आ गए। अगर तुमको फाइनली एक साथ लिखना है तो सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4। ये रहा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ओके, डन है। बनाते जाना बढ़िया से, परफेक्ट। अब देखो पूछा क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। ठीक है ना, सी के साथ जाएंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। ठीक है, सी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगेन ये क्या कर रहा है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स का अगेन कंसेप्ट यूज करना है। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। 3x+7 ले लो, 0 के इक्वल टू, एक्स आ जाएगा -7/3। अगला क्या करोगे, y+1 इक्वल टू 8y का वैल्यू कितना आ गया 7। नेक्स्ट जो है 2 माइनस का 3x इक्वल टू का 4। तो यहाँ से माइनस ये 2x इक्वल टू -2/3। यहाँ से हो जाएगा y माइनस का 2 इक्वल टू का 5, y इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखो जहाँ भी y हो सब जगह, और जहाँ भी x हो सब जगह क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। x का वैल्यू सेम आना चाहिए, y का भी वैल्यू सेम आना चाहिए। जितनी जगह y निकालोगे या जितनी जगह x निकालोगे। ठीक है, तो x y का तो 7 दिया है, बट x हमारे पास ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये ठीक है, और ये दिया है, बट ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आया है। तो x का तो वैल्यू कोई पॉसिबल ही नहीं है, y का पॉसिबल है, तो ऐसा कोई दिया ही नहीं। तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। हम लोग जाएंगे बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 9 नंबर हो गया, आइए हमारा 10 हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर कितना दिया है, 3x3। एंट्रीज यूज करना है, 0 और 1 यूज करना। मतलब समझो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है 3x3 का। 3x3 का तो हमारे पास क्या आएगा, पोजीशन आएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 है। कितने टोटल, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9 पोजीशन हो जाएंगे। इस पोजीशन पे हमको रखना या तो 1 रखना है, या तो 0 रखना है, या तो 0 या तो 1 रखना है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, 2। सिमिलरली यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2। और हम लोग क्या यूज कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो ऐसे कितने आ जाएंगे टोटल, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स आ जाएगा। तो 2 के पावर 9, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 9 का मतलब यह 512। ठीक है, इसी तरह से मान लो कोई अदर क्वेश्चन पूछते, 0 हो 1 हो और 2 यूज करना, 3x3 का ही लेना, तो सीधा क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटी हो तो 3 के पावर 9, 3 एंट्रीज है और पोजीशन कितने हैं, 9। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एंट्रीज। अब पावर में क्या होगा, नंबर ऑफ पोजीशन या नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, m और n, और एंट्रीज 2 दिया रहेगा। अगर मान लो हमारे पास 0 1 2 3 दिया है, तो टोटल एंट्रीज कितने हो गए, 3। अगर हम ऑर्डर बात करें 3x3 का, तो 9 एलिमेंट, इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका। टोटल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 10। ठीक है, इजीली सॉल्व कर लिए। आप लोग को भी इजी लगा होगा, एक्सरसाइज इजी है। आप इजीली सॉल्व करके कंप्लीट करके इजी बोलिए। ठीक है ना, आप पूरे एक्सरसाइज को अपने सेल्फ स्टडी से सॉल्व कीजिए, तब बोलिए कि इजी है पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसी तरह से मिलते हैं
एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में अगला एक्सरसाइज हम लोग का रहेगा 3.2 रहेगा। यह सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 2027 के बच्चों के लिए, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं 2027 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना कुछ पॉजिटिव। बाकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैथ्स प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।